हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस लेक्चर में इस इंटीग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो इसमें हमने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन को समझे थे। और बाकी ये जो इंटीग्रेशन है ये सभी को हमने डिस्कस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो प्लेलिस्ट में आप जाके ये सभी इंटीग्रेशन को वहाँ से आप समझ सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होने वाला है। मीन्स इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कंसेप्ट आएगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आने वाला है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, एक बार हम इसे रिकॉल करते हैं। तो जब कोई दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में दिया होता है, मीन्स कोई दो फंक्शन मल्टीपल में दिया है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि कोई दो फंक्शन है, मान लीजिए u है और कोई एक भी है, दोनों फंक्शन है x में, तो इंटीग्रेशन किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये दो फंक्शन का मल्टीपल में है और इसको इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और एक दूसरे को सेकंड फंक्शन, तो मान लीजिए u है एक फर्स्ट फंक्शन और v है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से ये क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए, जो है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखिए, फिर इंटीग्रेशन कीजिए किसको, सेकंड फंक्शन मीन्स v का इंटीग्रेशन करना है। फिर यहाँ से आगे माइनस किया जाता है, फिर इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव किया जाता है, मीन्स u का डिफरेंशिएशन होगा। फिर से इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन यानी v का, किसके रिस्पेक्ट में, होल रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करना। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखे, फिर इंटीग्रेशन कीजिए सेकंड फंक्शन को, फिर माइनस जो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज हमने छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, और फिर से सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसका होल का इंटीग्रेशन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ना, कॉस इनवर्स x में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से मेरा दो फंक्शन हो गया, एक 1 और एक कॉस इनवर्स x। तो 1 जो है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। मीन्स हम क्या किए ना, x का एक्सपोनेंट में हम लिख लिए, मीन्स ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो 1 अलजेब्रिक फंक्शन है और कॉस इनवर्स x क्या है, मेरा इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देना है कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए एक वर्ड आता है आई लेट, मतलब ILATE। यहाँ पर आई जो होता है, आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शन को। मीन्स जितना भी इनवर्स फंक्शन है उसको प्रेफरेंस फर्स्ट में दिया जाता है। मीन्स कॉस इनवर्स एक्स जो है ये क्या है, मेरा इनवर्स फंक्शन है। मीन्स ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, तो ये क्या हो गया, मेरा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे आइलेट से आई फॉर क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। एल, ये एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉगरिथमिक फंक्शन को। ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रिक फंक्शन। और ये टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मीन्स फर्स्ट में इनवर्स को, फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। अब हम इस इंटीग्रेशन को यूज में करते हैं। तो यहाँ से क्या है ना, फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज लिखा जाता है। मीन्स u क्या था, फर्स्ट फंक्शन था। तो यहाँ पे u का काम कौन कर रहा है ना, कॉस इनवर्स x। तो ये कॉस इनवर्स x एज इट इज आ गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना सेकंड फंक्शन यानी v का करना था, तो v का यहाँ कौन रोल है, दैट मीन्स 1। तो यहाँ से 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करना है हमें किसका ना, फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस इनवर्स x का। फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड फंक्शन यानी 1 का, और इसका होल इंटीग्रेशन फिर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये कहाँ से आया ना, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करने से आया। अब यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो गया ना, कॉस इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ से क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, -1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। तो -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और फिर इस 1 का इंटीग्रेशन करना है, मीन्स x और इसका होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये आ गया। अब ये माइनस, ये एक बाहर माइनस है और ये अंदर एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ से आ गया cos इनवर्स x, और ये x जो है इस x को हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, x इंटू कॉस इनवर्स x। और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ऊपर क्या आ गया ना, x dx, और डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर का टर्म को अगर आप कुछ मानते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ऊपर का टर्म एज इट इज आपको मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे अब हम एज्यूम करेंगे क्या ना, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम टी स्क्वायर एज्यूम करते हैं। आप टी भी एज्यूम कर सकते हैं। हम टी क्यों एज्यूम किए? क्योंकि रूट के अंदर अगर टी स्क्वायर का टर्म लेते हैं तो ये क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ से हमने टी स्क्वायर एज्यूम किया। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t और dt। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ गया, x dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिए, और t dt। तो यहाँ से जो x dx है का इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस t dt। तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन में इस x dx को हम क्या रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से माइनस t dt से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू क्या आ गया है मेरा, x इंटू कॉस इनवर्स x, और प्लस यहाँ से क्या इंटीग्रेशन इस x dx की जगह यहाँ पे क्या हम लिखेंगे ना, माइनस t dt, और डिवाइडेड बाय इसके जगह हम क्या लिखेंगे ना, रूट अंडर टी स्क्वायर। अब रूट के अंदर टी स्क्वायर दैट मीन्स टी, तो यहाँ से टी आ गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, तो x माइनस इंटू कॉस इनवर्स x, ये माइनस को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब t और t कैंसिल हो गया, और dt का इंटीग्रेशन मीन्स t और साथ में एक कांस्टेंट c। अब यहाँ से हमें t का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से t को अगर निकालना है तो यहाँ से क्या आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये t का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम i जो मेरा इंटीग्रेशन हो गया वो क्या आ गया, x इंटू कॉस इनवर्स x, माइनस t के जगह आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो ये आ गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ज़रूर से, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये सभी इंटीग्रेशन का एक प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ आप ये सभी क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।